वादा किया था कि मैं एनडीए के लिए एक सीरीज लाने वाला हूँ। ठीक है, मेथड देखेंगे, ट्रिक देखेंगे, तो ऑप्शन से कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चंस का, क्योंकि आने वाले वीडियोस जो होंगे ना इनसे भी बेहतरीन होगा। कुछ भी नहीं करना था आपको, सिर्फ एक ऑब्ज्यूम करना था, तो एक्स वाई वैल्यू कुछ भी निकालने का जरूरत नहीं है। ठीक है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। तो प्राइम नंबर हम लोग जानते हैं जिसका फैक्टर 2 हो, तो क्या 41 का स्क्वायर क्या प्राइम नंबर हो सकता है? विरोधी तक पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस आने वाले हैं, अधिकतर क्वेश्चंस इन्हीं पर सोल्व होगा। p माइनस क्यू क्या हो सकता है इसके वैल्यू 3√c के, ऑप्शन में तो है नहीं आंसर। जय हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत मज़े भी करते होंगे और मज़े के साथ पढ़ते भी होंगे। क्योंकि आप लोग को एनडीए का जो फॉर्म है वो आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जैसे कि वादा किया था कि मैं आप लोग के बीच एक एनडीए का सीरीज लाऊंगा। ठीक है, और एनडीए का हर वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें कंसेप्ट हो, जिसमें ट्रिक हो, मेथड हो, या कैसे हम ऑप्शन से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हर एक कंसेप्ट को हम लोग जानने की प्रयास करेंगे और इस सीरीज का नाम दिया हूँ एनडीए सीरीज दिया हूँ। ठीक है, और डे बाय डे करके हम लोग इस एपिसोड को देखेंगे। ठीक है, और मज़े भी लेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है और अप्रोच का ये क्वेश्चन है और कैसे हम इसको उड़ाएंगे 5 सेकंड में देखते रहिए आप। cot x प्लस वाई कितना है 1/√3। ठीक है, और cot x माइनस वाई है √3। हमें पॉजिटिव आंसर x y की वैल्यू हमें बतानी है। देखिए दोस्तों को हम सब पहले क्या करेंगे, x प्लस वाई मान के चलिए x प्लस वाई की जगह हम 60 ले रहे हैं। ठीक है, 60 क्यों 60 ले रहे हैं? क्योंकि cot 60 कितना होता है 1/√3। और यहाँ से x माइनस वाई यदि हम 30 ले रहे हैं यहाँ से, तो cot कितना होता है 30√3। तो ये वैल्यू सेटिस्फाइड कर गया। अब हमें देखनी है कि मजे, अब देखो एक्स वाई वैल्यू नहीं निकाली है। अब हम लोग देखेंगे कि दोनों का सम यदि 60 आ रहा है और दोनों का सब्ट्रैक्ट यदि 30 आ रहा है तो ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखिए अब इन दोनों को यदि ऐड करेंगे तो क्या 60 होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो 45 प्लस 30, क्या ये दोनों का सम यदि 60 हो रहा है? नहीं। और दोनों का सब्ट्रैक्ट क्या ये 30 दे रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शंस भी नहीं होगा। अब देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है कि 45 प्लस 50, दोनों को यदि हम सम करेंगे तो 60 हो रहा है। ठीक है, अब दोनों को यदि हम माइनस करेंगे तो भी 30 हो रहा है, तो ये ऑप्शन आपको सही हो रहा है। ठीक है, डी नंबर भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये 15 प्लस 60, क्या ये 60 हो रहा है? ये तो खुद ही 60 यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन कौन हो सकता है? सी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, ये 45 प्लस 50 करेंगे तो 60, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30। ठीक है, तो ऐसे ही एज्यूम करना है। ठीक है, एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आए तो ऐसे ही एज्यूम करना है, कोई भी एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकाले। हम तो बनाने के लिए यहाँ पर लिख दिए, हम यहीं से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस बना दिए यहाँ पे। ठीक है, परों को खोल जवाना उड़ान देखता है, परों को खोल जवाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी सम ऑफ रूट्स। ठीक है, इक्वल और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता रहा है, ऑप्शंस भी दिया गया है। तो मान के चलिए यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यदि कहीं पर भी हम मार्केट में देखते हैं तो इसको क्या बताते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, और एक क्या होता है और बी क्या होता है और सी क्या होता है, तीनों का तीनों क्या होता है, रियल होता है। ठीक है, तो मान के चलिए इसी में हमें पूछ दे कि सम ऑफ रूट्स। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स इसमें क्या हो जाएंगे, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, बी बाय माइनस बी बाय ए। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा एंड बीटा सी बाय ए। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग को याद रखनी है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स, दोनों को यदि इक्वल करेंगे, मान के चलिए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा, यदि दोनों को हम इक्वल कर रहे हैं तो कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, मान के चलिए समीकरण फर्स्ट इसको मान रहे हैं। ठीक है, तो अल्फा की जगह यहाँ पर -1 रख रहे हैं, पुट कर रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं, जाँच कर रहे हैं। तो जैसे कि हम अल्फा की जगह -1 रखें यहाँ से, तो -1 प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बीटा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो यहाँ से बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएंगे। ठीक है, तो एक सोल्यूशन तो यहाँ से आया। अब मान के चलिए हम और दूसरा सोल्यूशन चेक कर लें, क्योंकि ऑप्शंस में दिया है कि 0 दिया है और 1 दिया है और 2 दिया है। ठीक है, इसके बाद इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन दिया हुआ है, तो हम लोग 2 तक हम लोग यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में भी 2 ही तक दिया है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं, यदि अल्फा का वैल्यू मान के चलिए -2 रख रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कितना सोल्यूशन हो सकता है इसका,
तो -2 प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बीटा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो यहाँ से बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से 2/3, ठीक है। तो 2/3 इसका दूसरा सोल्यूशन आ जाएंगे यहाँ से। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है ना, जैसे जैसे हम अल्फ़ा की वैल्यू रख रहे हैं तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि क्या इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बता रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमें 2 स्टेटमेंट दिया है, इसमें से कौन सा ट्रू है हम लोग को बतानी है। तो हम लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो 2 + 4 + 6 प्लस कहाँ तक जा रहा है 2n तक, ठीक है, पहला स्टेटमेंट में। तो इनके इक्वल करनी है, ठीक है। यदि ये इनके इक्वल हम कर देंगे तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, सही माना जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो कुछ माइंड में आप लोग को दिखता होगा कि मान के चलिए यहाँ पे 2 को यदि हम कॉमन ले लें तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ में अप्रोच लगा सकते हैं 2 इंटू, अब हम लोग 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे यदि n तक है तो हम लोग क्या इसमें दिमाग लगा सकते हैं कि ये तो है कि सम ऑफ n नेचुरल, क्या होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n इंटू n + 1/2, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं n इंटू n + 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल लिख सकते हैं। किनके इक्वल करनी है, n² + n के बराबर करनी है। तो इनको यदि कैंसिल कर दे तो यहाँ से n² + n इक्वल्स टू n² + n होगा कि नहीं, बिल्कुल हुआ। तो हम लोग क्या बता सकते हैं, जो 1 नंबर जो स्टेटमेंट वो पूरी की पूरी तरह से सही है, ठीक है। अब सेकेंड नंबर स्टेटमेंट देखते हैं। एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि n² + n + 41, ठीक है। ऑलवेज गिव इज अ प्राइम नंबर, हम लोग प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिसका फैक्टर 2 हो, ठीक है। तो हम लोग प्राइम नंबर जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। ऐसे आपको ये प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि n² + n + 41, तो इनको यदि यहीं पर हम सोल्व कर रहा हूँ, मान के चलिए यहीं पर छोटू सा कोना में यहीं पर हम इसको सोल्व कर रहा हूँ, n² + n + 41, ठीक है। इसको यदि n इसमें से कॉमन लेंगे तो n + 1 + 41 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब मान के चलिए n की जगह कुछ भी पुट करें, मान के चलिए यहाँ पर 40 हम पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 40 × 41 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब इनको यदि हम सोल्व करेंगे तो 41 का स्क्वायर बन जाएगा। तो 41 का स्क्वायर क्या प्राइम नंबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ये एक्सप्रेशन गलत हो गया। अब n की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, ये क्या होगा, प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर जो स्टेटमेंट वो बिल्कुल तरह से गलत है, ठीक है। तो हम क्या आंसर दे सकते हैं, ओनली फॉर 1 आंसर इसका हम दे सकते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग को कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ अप्रोच लगानी थी कि मान के चले 2 + 4 + 6 ऐसे यदि एक नज़र देखे, यदि ऐसे हमें दिखे तो कहीं ना कहीं कॉमन लेने की संभावना है। यदि कॉमन ले तो क्या हो जाता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्यूब के टर्म में तो क्यूब के फार्मूला लगा देंगे, सम ऑफ n³ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ऐसे लगा सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है इसमें कॉमन, सिर्फ पहला नंबर इसमें क्या होगा, ओनली फॉर 1 आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट का भी क्वेश्चंस रहते हैं, एनडीए में पूछा जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चंस है, ठीक है। ये जो है एनडीए 2021 का क्वेश्चंस है, ठीक है, और फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस है, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चंस है। अब थोड़ा सा देखिए, अच्छा अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि लेट पी क्यू, ठीक है, पी ग्रेटर देन क्यू से है, ठीक है, बी दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c, ठीक है, वेयर c ग्रेटर देन 0। तो ये p² + q² माइनस क्या है 11pq है, ठीक है। तो हमें p - q किनके इक्वल होगा, ठीक है, ये हमें फाइंड वैल्यू करनी है और ऑप्शन भी दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना दिया हुआ है, x² + bx + c = 0, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या पढ़े थे पिछले क्वेश्चंस में कि यदि सम ऑफ रूट्स पूछे तो अल्फा प्लस बीटा होता था, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स यहाँ से हम इसको निकालें तो क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, -b/a। तो यहाँ से -b/ क्या हो जाएगा, यहाँ से -b होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब इसी में हम यदि प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की यदि बात करें तो क्या होता है c/a। तो c की जगह कौन बैठा हुआ है,
ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा यहाँ से सी, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं दोस्तों कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 11 पी क्यू इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से यदि हम सोल्व करने का प्रयास करो तो क्या हो सकता है, देखो p माइनस यदि q यहाँ से करो तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9pq होगा, ठीक है। यहाँ से 2pq आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो कितना हो जाएगा 9pq। अब यहाँ से सोल्व करने का प्रयास करो तो p माइनस q क्या हो जाएगा 3pq, ठीक है, 3pq। अब हम देख सकते हैं कि 3pq की जगह क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं ना, अल्फा इंटू बीटा। आज कौन है अल्फा बीटा की जगह pq, तो इसके जगह हम c लिख सकते हैं। तो 3√c इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि आप यदि ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, यदि माइंड में भी आप लोग को यदि चलता होगा कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा यदि क्लिक कर जाए, अल्फा इंटू बीटा क्लिक कर जाए तो हम इक्वेशंस को सोल्व कर सकते थे, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बना के। तो हम लोग देख सकते हैं और ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, एनडीए ऐसे ही अप्रोच लगाते हैं। तो आप लोग चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन है, ठीक है। टेन इनवर्स कॉट इंटू कोसेक इनवर्स 2 है, किसके इक्वल के बराबर होगा, ऑप्शंस भी दिया गया है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स कॉट इंटू कोसेक इनवर्स 2 है, ठीक है। तो यहाँ से हम कोसेक इनवर्स 2 को यदि हम यहाँ से y इसको मान लो, ठीक है, तो यहाँ से कोसेक y कितना हो जाएगा 2 हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो कॉट यहाँ से निकाले तो कॉट y कितना हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर माइनस 1 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इनको यदि हम सोल्व करें तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 अंडर रूट में, तो √3 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब यहाँ से देखिए तो y इक्वल्स टू यहाँ से कॉट इनवर्स √3 होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से हम y की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कॉट इंटू कॉट इनवर्स √3 क्या होता है, √3 होता कि नहीं। तो इनको यदि हम सॉल्व करें पूरा क्यों तो क्या होगा √3। अब इनके पीछे कौन बैठा हुआ है, टेन इनवर्स √3, तो इसका आंसर जो होगा कितना हो जाएगा टेन इनवर्स √3, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये तो ऑप्शंस में ही नहीं दिया गया, ठीक है। तो इनको यदि हम सॉल्व करें तो टेन इनवर्स √3 कितना किसके बराबर होता है 60 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से 60 डिग्री कैसे निकल सकता है, देखो ये तो 60 डिग्री नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो π/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो D4 दामोदर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब π/3 देखो पाई होता है 180, ठीक है। तो बाई इसको 3 करेंगे तो कितना होता है 60 डिग्री होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो टेन इनवर्स √3 कितना होता है π/3 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चंस पूछा गया क्वेश्चंस है, ठीक है। हम लोग कैसे अप्रोच लगाते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग, ठीक है, दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं कट की वीडियो एपिसोड में, ठीक है। थैंक यू।